हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो हमारा चैप्टर चल रहा था बिहार में अंग्रेजों के प्रभुत्व का विस्तार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व स्टार्ट हो गया बिहार में। फिर उसके बाद मैंने आपको बक्सर का युद्ध बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको पटना फैक्ट्री संचालक मंडल के बारे में बताया। और उसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब बिहार में 1770 में अकाल पड़ा तो एक परिषद का गठन किया गया, जिसको हम लगान परिषद, पटना परिषद या बिहार परिषद के नाम से जानते हैं, और जिसका गठन 1770 ईस्वी में किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो था वो अलेक्जेंडर था। और उसके बाद मैंने बताया था कि 1781 में पटना परिषद को समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर से क्या हुआ कि 1783 में फिर से एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। और अनाज भंडारण के लिए एक गोदाम बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका परिणाम है गोलघर। मैंने आपको बताया था, जो आज हम गोलघर घूमने जाते हैं। तो चलिए उस गोलघर के बारे में आज हम देखते हैं कि गोलघर क्या है, मतलब गोलघर का शिलान्यास क्या था, उद्घाटन किसने किया, इसका वास्तुकार कौन था, ऊंचाई कितनी है, व्यास कितना है, ये सब, और इसमें कितना अनाज भंडारण की क्षमता, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और इस गोलघर को 1989 में राजकीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया बिहार सरकार द्वारा। तो चलिए गोलघर देखते हैं। गोलघर, तो गोलघर का शिलान्यास जो हुआ था 20 जनवरी 1784 को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। और 1783 में अकाल पड़ा था, ये मैंने आपको बताया। और 1784 में इसका शिलान्यास हुआ 20 जनवरी 1784 को वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। और इसका उद्घाटन हुआ 20 जुलाई 1786 को। तो उस टाइम जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स नहीं, कार्नवालिस था। तो कार्नवालिस के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और इसका वास्तुकार जो था उसका नाम था जॉन। चलिए मैं पहले आपको पॉइंट ही लिखवाता हूँ, फिर आपको आगे बताऊंगा। तो इसका जो गोलघर का शिलान्यास, इसका शिलान्यास 20 जनवरी 1784 को किसके द्वारा हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1786 में। इसका उद्घाटन 20 जुलाई 1786 को कार्नवालिस के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? कार्नवालिस द्वारा। और इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था जॉन गार्स्टन करके एक नाम था। इसका वास्तुकार का क्या नाम था? जॉन गार्स्टन था। और गोलघर का ऊंचाई 29 मीटर है। तो गोलघर की ऊंचाई 29 मीटर तथा इसका व्यास 125 मीटर है। इसका व्यास 125 मीटर है। और इसमें कितना अनाज रखा जा सकता था? तो इसमें 1.4 लाख टन अनाज रखा जा सकता है। अनाज भंडारण की क्षमता 1.4 लाख टन है। और बिहार सरकार द्वारा 1989 ईस्वी में इसको राजकीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। तो बस इतना ही था गोलघर के बारे में, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो बिहार सरकार द्वारा 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में राजकीय संरक्षित स्मारक
घोषित किया गया। तो चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, बिहार में अंग्रेजों के प्रभुत्व का विस्तार। तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है जो मैं आपको लिखाऊंगा। और गाइज ये बात ध्यान में रखिएगा कि नोट पॉइंट आप हमेशा पढ़ना इसमें, क्योंकि मैं नोट पॉइंट लिखाऊंगा तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसमें मैं आपको 4-5 नोट पॉइंट लिखवाऊंगा। कोई भी टॉपिक अगर मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो लास्ट में मैं आपको उसका नोट पॉइंट लिखवाऊंगा। और अगर आप एग्जाम में सिर्फ मेरे नोट पॉइंट्स को भी पढ़ के जाते हो तो आपका 50 to 60% कवर हो जाएगा। मैंने बोला था कि आप मेरा नोट्स पढ़ो, आपका 90% क्वेश्चन कवर होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ नोट पॉइंट पढ़ लोगे तो आपका लगभग 50% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए नोट पॉइंट आपको ऐड करवाता हूँ। तो एक हथुआ का जमींदार था जिसका नाम था फतेह सिंह, और अंग्रेजों की दीवानी देने से मना किया उस फतेह सिंह ने, तो जिसके कारण अंग्रेज और उसके बीच में युद्ध हो गया। तो जो हथुआ का जमींदार फतेह सिंह ने अंग्रेजों को लगान देने से मना किया, और उसके कारण अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके विरुद्ध में सेना उतार दिया। तो चलिए इस पॉइंट को, पहला नोट पॉइंट, हथुआ के जमींदार जिसका नाम था फतेह सिंह, उसने क्या किया कि अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिया। अंग्रेजों को दीवानी बोलो या लगान बोलो, दीवानी देने से मना कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके विरुद्ध में सेना उतार दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध सेना उतारी थी। तो ये हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट हुआ। सेकेंड नोट पॉइंट में, बिहार का पहला राजस्व प्रमुख एक अंग्रेज था जिसका नाम था मैक्सवेल। बिहार का पहला राजस्व प्रमुख, उसका नाम था मैक्सवेल। बिहार का पहला राजस्व प्रमुख मैक्सवेल था। तो चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट पे चलते हैं। 1790 ईस्वी में बिहार के प्रशासन को संचालित करने के लिए मजिस्ट्रेट पद का गठन किया गया, और जो पहला मजिस्ट्रेट था उसका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। तो 1790 ईस्वी में बिहार के प्रशासन को संचालित करने के लिए मजिस्ट्रेट पद का गठन किया गया, या आप इसको सृजन किया गया बोल सकते हो। और पहला मजिस्ट्रेट कौन था? और पहला मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट था। तो चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट में चलते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए बिहार आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था उसका नाम था पीटर मुंडी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज जिसका नाम था पीटर मुंडी।
तो एक लास्ट हमारा नोट पॉइंट है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज का नाम क्या था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज का नाम था राल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिच था। तो गाइज, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर ख़त्म हुआ, बिहार में अंग्रेज़ों के प्रभुत्व का विस्तार, जिसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, मैं थोड़ा बहुत आपको इंडिया में भी लेके गया, और जिसमें मैंने आपको प्लासी का युद्ध बताया, बक्सर का युद्ध बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको जो पटना फैक्ट्री संचालक मंडल का गठन हुआ उसके बारे में बताया। फिर उसमें जब एक बिहार बंगाल और उड़ीसा में एक भीषण अकाल पड़ा 1770 में, तो उसके बाद यहाँ पे एक परिषद का गठन किया गया, जिसको हम लगान परिषद, पटना परिषद या बिहार परिषद के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बताया। और फिर मैंने ये बताया कि 1781 ईस्वी में जाके पटना परिषद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1783 ईस्वी में पुनः एक भीषण अकाल पड़ा, और जिसमें बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और उसी टाइम अनाज भंडारण के लिए हम उस टाइम अनाज भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण कराया गया। फिर मैंने आपको गोलघर के बारे में बताया कि इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका शिलान्यास कब हुआ, इसकी ऊंचाई और व्यास कितनी है, अनाज भंडारण की क्षमता कितनी है, ये सब मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने आपको लास्ट में कुछ नोट पॉइंट लिखाया 4-5, तो जिसमें मैं आपको जितना इम्पोर्टेंट था मैंने सब बताया। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जरूर समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।